हम सब मर जाएंगे, ये हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सीने में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऊंचाई हासिल करना चाहते हो तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हों तो आपके बच्चे डॉक्टर को लाएं, वकील को नहीं। अल्फाज बड़ी अहमियत रखते हैं, अपनी तरबियत के हिसाब से बोला करो, माहौल के हिसाब से नहीं। मैं उस मुल्क में रहता हूँ साईं, जहाँ गोली से मारना दहशत गर्दी और भूख से मारना जमहूरियत है। सच पूछिए तो खुशबू भी चुभने लगी मुझे, देखा जो मैंने फूल को कुछ फूल बेचते। तुझे ना आएगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़ा होता है। जिंदगी में बहुत से दोस्तों की मिसाल इन टायरों जैसी है जो साथ तो होते हैं पर वक्त पर काम नहीं आते। वह सब मासूम से चेहरे तलाशे रिस्क में गुम है, जिन्हें तितली पकड़ना था, जिन्हें बागों में होना था। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए यह सुनकर जब एक गरीब बच्चे ने कहा कि कोई ऐसी दवा दे जिससे भूख ना लगे। अल्लाह ताला सब गरीबों पर अपना फजल व रहम करे, आमीन। यह बात हमेशा याद रखो कि दुनिया की मोहब्बत से रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती है। जमाना बदल चुका है, अब सोच भी बदल डालिए, बुढ़ापे का सहारा बेटी भी बन सकती है। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा आसानी से तो खरीद सकता है लेकिन सुकून और खुशियाँ नहीं। आला तालीम और बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी अगर तुम इंसानियत की कद्र ना कर सको तो सुनो, तुम जाहिल हो और जानवरों से भी बदतर हो। 50,000 तनख्वाह वाला अफसर जब 12,000 महीना कमाने वाले मजदूर से रिश्वत मांगता है तो इंसानियत का जनाजा निकल जाता है। भूख बच्चों पे झपटती है दरिंदों की तरह, थक भी जाता हूँ तो आराम से खौफ आता है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। या अल्लाह सब्र दे दे रे बंदे, इम्तिहान लेते हैं। एक दौर था जब अमीर लोग पैसों की ताकत से गरीब की बेटियों को नचवाते थे। आज उन्हीं की बेटियां टिकटॉक पर नाच कर अपने बाप दादा का कर्ज उतार रही हैं। तल्ख हकीकत जो कहते हैं आखिर सारा दिन घर पर रह के तुम करती ही क्या हो। तलाक याफ्ता बेटी और बेरोजगार बेटा अलग कमरे का पंखा चलाने तो बिजली का बिल ज्यादा आता है। सास को याद रखना चाहिए कि किसी की बेटी की जिंदगी खराब करना एक कर्ज है जो एक ना एक दिन आपकी बेटी को अपनी जिंदगी से अदा करना पड़ता है। जब तक तुम्हारी माँ के होठ तुम्हारे लिए दुआ के वास्ते हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। जब माएँ रुखसत होती हैं तो जख्मों को सिलाई करने वाली सुइयों को जंग लग जाता है। जब तुम्हारे घर में रिस्क की तंगी महसूस होने लगे तो अपनी बहनों और बेटियों को मोहब्बत से दावत पे बुला लिया करो। पैसा वह साबुन है जो आज के ज़माने में हर किस्म के दाग साफ कर लेता है। जिनके पास ज़्यादा है उनके ऐप जमाने वालों को स्टाइल लगते हैं। माओं की जाए नमाज पर दुआओं ने हमें ऐसी ऐसी बलाओं से बचाया हुआ है जिसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं। वालिदैन को बीमारी कम और औलाद की नाफरमानी ज़्यादा तकलीफ देती है। अच्छाई गाय जैसी होती है जो सूखी घास खाकर भी मीठा दूध देती है, और बुराई सांप होती है जो मीठा दूध पीकर भी डस लेता है। गहरे अल्फाज खुद को कीमती बनाने के लिए अंगारों से गुजरना पड़ता है। घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है और पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए इन बातों को नज़रअंदाज करना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही असल रिश्ते निभाना है। हराम कमाई शकल नहीं बिगाड़ती लेकिन नस्लें जरूर बिगाड़ देती हैं। इंसान भी कितना अजीब है, दुआ के वक्त समझता है अल्लाह बहुत करीब है और गुनाह के वक्त समझता है अल्लाह दूर है। गुनाहों की ऐसी दीवार ना खड़ी करें जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। जब आप माली तौर पर मजबूत हों तो आपकी फिजूल बातें भी लोगों को अकवाले जरीर लगती है। बदनिगाही ऐसा गुनाह है जो इबादत की लज्जत छीन लेता है। कहते हैं इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकता, फिर लोग क्यों अपने वालिदैन को भूल जाते हैं। तुम तख्तो ताज के मालिक हो या खजाने के, ऐ नादा इंसान ये तेरी आखिरी हकीकत है। घर जाके बच्चों को चुपके से खिलाया होगा, उनको क्या मालूम कि किस हाल में कमाया होगा। रोजा फर्ज भी नहीं मुझ पर लेकिन कल से कुछ भी नहीं खाया। एक दूसरे के रिस्क पर नजर मत रखो क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकती जहां गरीब की खिदमत पहुंचा देती है। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। लोग मुझसे भी कह देते हैं अक्सर दुआ के लिए, देखो किस कदर खुदा ने मेरे ऐप छुपा रखे हैं। आखिरी आरामगाह कि मेरे अपने भी मुझे मिट्टी में मिलाने आए, तब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, हमें देखा तो सब बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। कमाल का सिकवा किया आज मस्जिद में खुदा ने, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आया करो। बहुत फर्क होता है जरूरत और जरूरी होने में, कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं।
गोरे रंग पर इतना गुरूर अच्छा नहीं गालिब, मैंने दूध से ज्यादा चाय के दीवाने देखे हैं। मैं सिर्फ उसका जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा, उसका नहीं जो आपने समझा। जिंदगी फिर कभी न मुस्कुराई, बचपन की तरह मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी लेकर देखे। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है, निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही गुजर जाती है। बाप की दौलत पे घमंड करने का क्या फायदा, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और फक्र बाप करे। हर चीज का सदका होता है और अकल का सदका यह है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त करो। एक दिन हम एक दूसरे को यह सोचकर खो देंगे कि वह याद नहीं था तो मैं क्यों उसे याद करूं। दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वह यह होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। जितना मिले कबूल कर लेना चाहिए, हो सकता है यह भी हमारी औकात से ज्यादा हो। हम तो गुनहगार बंदे, उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। लोगों को जज करना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। मैं अहम था, यही वहम था। अगर ये देखना चाहते हैं कि दुनिया आपके बगैर कैसी होगी तो बस ये देख लें कि जो लोग मर गए उनके बगैर दुनिया कैसी है। हम लोग भी अजीब है, मरे हुए इंसान को कंधा देना सवाब तो समझते हैं मगर किसी जिंदा इंसान को सहारा देने से कतराते हैं। ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी उड़ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। हमारा मस्जिद से इतना ताल्लुक तो होना चाहिए कि एक पंखे को चलाने के लिए सारे बटन दबाने न पड़े। अगर आप ड्राइवर को जाने बगैर एक ट्रेन में पुरसुकून होकर बैठ सकते हैं तो फिर अपनी जिंदगी में क्यों परेशान होते हैं जिसको अल्लाह चला रहा है। मायूसी एक दलदल है, आप उसमें पहला कदम रखते हैं, दूसरा कदम आपको नहीं रखना पड़ता है क्योंकि दलदल को हमेशा पहले कदम का ही इंतजार होता है।